लास्ट सेशन में हमने एसक्यूएल में एनालिसिस किया। इस सेशन में हम टैबलू इंस्टॉल करके उसमें ईटीएल प्रोसेस करेंगे। ईटीएल मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, या तो फिर जिसको डेटा क्लीनिंग भी बोलते हैं, वो इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले टैबलू डाउनलोड कर देते हैं। गूगल में डाउनलोड टैबलू लिखिए, यहाँ पे ये लिंक आ जाएगी। आपको टैबलू डेस्कटॉप डाउनलोड करना है। टैबलू की वैसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, सर्वर, ऑनलाइन वगैरह। सर्वर बैकएंड के लिए है, ऑनलाइन अगर किसी को डैशबोर्ड व्यू करना है सिर्फ व्यूइंग पर्पस के लिए। आप डेटा एनालिस्ट हो, आपने बना दिया, अब आपके स्टेक होल्डर को देखना है, इसलिए है। तो जो डैशबोर्ड बनाते हैं वो दो ही प्रोडक्ट में बना सकते हैं, एक तो डेस्कटॉप और एक पब्लिक। लेकिन पब्लिक है ना, वो फ्री वर्जन है लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्टेड वर्जन है, जबकि डेस्कटॉप में सारे फीचर है लेकिन उसका ट्रायल होता है। अब मैंने 14 डेज का ट्रायल डाउनलोड किया है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके स्टूडेंट ईमेल से अगर आप इसको रीएक्टिवेट कर सकते हो बिना फी पे किए हुए। तो बेसिकली अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए फ्री है, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। आई थिंक हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा है, $70 पर मंथ। लेकिन अभी तो आप ट्रायल डाउनलोड कर दीजिए, और वो डाउनलोड करने के बाद मैं उसको ओपन कर देता हूँ। तो देखो, मैंने ये टैबलू यहाँ से ओपन कर दिया। ओके, और टैबलू पब्लिक भी है, मैं पब्लिक दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है। तो टैबलू में जब आप ओपन करते हो तो ऐसी स्क्रीन आती है, और यहाँ पे मैं तो पहले बोलूँगा लेट्स सी, यहाँ पे एक्चुअली आप डायरेक्टली है ना एस माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। देखो, तो टैबलू डेस्कटॉप में आप फाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो या तो फिर डेटाबेस के साथ। हमारा जो सेल्स का डेटाबेस जो हमने देखा ना, ये माई एसक्यूएल वाला, हम उसके साथ अभी कनेक्ट करेंगे। तो क्लिक कीजिए माई एसक्यूएल पे। आपके डेटाबेस का नाम है, कौन सा नाम है डेटाबेस का नाम? सेल्स अंडरस्कोर इनसाइट्स। नहीं, एक्चुअली सेल्स नाम है डेटाबेस का, और पासवर्ड यूजर नेम रूट है। साइन इन कीजिए। तो सारे टेबल उसने यहाँ पे पुल कर दिए। ये देख रहे हैं आप सारे टेबल्स? आप क्लिक करोगे ना तो सारा डेटा जो एसक्यूएल में था वो यहाँ पे वो ला देगा। देखिए, जो भी डेटा यहाँ पे एसक्यूएल में है। तो भी हुआ क्या, हमने टैबलू को अपने एसक्यूएल माई एसक्यूएल जो डेटाबेस है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब जो टैबलू पब्लिक है उसमें आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो। देखो, मैंने टैबलू पब्लिक यहाँ पे ओपन कर दिया है, अभी वो आएगा तो आपको ये रियलाइज होगा कि इसके अंदर सिर्फ आप फाइल के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो अगर आपका डेटा एनालिसिस सिर्फ फाइल या जेसन ऑब्जेक्ट्स पे है तो आप ज़रूर टैबलू पब्लिक कीजिए, वो फ्री है। ओके, अभी तो हम टैबलू डेस्कटॉप यूज़ करते हैं। अब इसको है ना, हमें सबसे पहले करना होगा हमारा डेटा मॉडल का क्रिएशन। हमारा डेटा मॉडल मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये कस्टमर टेबल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, तो ये कस्टमर टेबल यहाँ पे आ गया, सारे ये सब रोज वगैरह आ गए। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिख सकता है कि आपको लाइव चाहिए या फिर अपडेट या तो फिर एक्सट्रैक्ट। देखो, लाइव या एक्सट्रैक्ट, ये देखा एक्सट्रैक्ट। तो मैं बोलता हूँ नहीं, लाइव। लाइव मतलब डेटाबेस में कुछ अपडेट होगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पीरियोडिकली अपडेट करते हैं, हमेशा वो लाइव कनेक्शन ओपन नहीं रखते, लेकिन हम अभी लाइव कनेक्शन रख रहे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जो ट्रांजैक्शंस है, या तो फिर एक एक बार एक करके हम सारे जो टेबल्स है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। मैंने यहाँ पे कस्टमर ये कर दिया ना, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर स्टार स्कीमा पर्सपेक्टिव से सोचे तो ट्रांजैक्शन है ना वो हमारा फैक्ट टेबल है। अब स्टार स्कीमा है क्या, तो हम थोड़ा गूगल कर देते हैं। गूगल बाबा को सब पता है। तो स्टार स्कीमा करोगे तो देखो विकीपीडिया पे आ गया है ये मस्त आर्टिकल। या तो फिर अगर आपको इमेजेस चाहिए ना, देखो, चलो मैं ऐसा करता हूँ, ये वाली इमेज कर देता हूँ ओपन। स्टार स्कीमा में एक फैक्ट टेबल होता है, जैसे अपना ट्रांजैक्शन टेबल है ना, वो फैक्ट टेबल होगा।
और बाकी के डायमेंशन टेबल होते हैं। तो अपना कस्टमर, मार्केट, ये सब डायमेंशन टेबल है। तो अपनी स्टार स्कीमा ही है, तो हम पहले ट्रांजैक्शन टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, और बाद में एक एक करके इन टेबल्स को कनेक्ट करते हैं इसके साथ। देखो, तो ऐसा तुम कनेक्ट करोगे ना, तो ये बताएगा कि आपको कनेक्ट कैसे करना है। अब टैबलू बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया कि ट्रांजैक्शन में जो कस्टमर कोड है और कस्टमर टेबल में कस्टमर कोड है वो कनेक्टेड है। ओके, ये आपको है ना थोड़ा फॉरेन की जैसा लग रहा होगा। अगर आपने रिलेशनल डेटाबेस पढ़े है, तो फॉरेन की होती है जिसमें आप दो टेबल को कनेक्ट करते हो, लेकिन इसको टैबलू की भाषा में बोलते हैं रिलेशनशिप। और आप ये आर्टिकल पढ़िए, हाउ डू रिलेशनशिप डिफर फ्रॉम जॉइंस। तो ये काइंड ऑफ जॉइन जैसा कर रहे हैं, लेकिन आप जॉइन से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये इसको बोलते हैं रिलेशनशिप। दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ओके, तो ये रिलेशनशिप का यूज करके हमने इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब हम डेट को भी कर देते हैं। देखो, ट्रांजैक्शन में जो ऑर्डर डेट है और डेट में जो डेट है वो दोनों रिलेटेड है। कैसे? देखिए, ये ट्रांजैक्शन टेबल है अपना। ओके, तो इस ट्रांजैक्शन टेबल में ऑर्डर डेट इस फॉर्मेट में है, वो एग्जैक्ट डेट है, ईयर मंथ डेट। और डेट टेबल में जो डेट है वो एक्चुअल डेट है। देखो, सीवाई डेट है ना, तो वो मंथली डेट है। जैसे जनवरी के सारे के लिए वो जनवरी 1 होगा, तो ये रियल डेट है। इसीलिए डेट टेबल में जो डेट कॉलम है वो, और ट्रांजैक्शन टेबल में ऑर्डर डेट कॉलम है, वो रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, और इसको क्लोज कर दो, तो ये रिलेशनशिप सेटअप हो गया। तो हम ये रिलेशनशिप सेटअप करके एक्चुअली एक डेटा मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। सेम प्रोसेस हम रिपीट करते हैं मार्केट्स के साथ। तो मार्केट को भी ऐसा रिलेशनशिप में डाल देते हैं। सिलेक्ट मैचिंग फील्ड्स टू क्रिएट अ रिलेशनशिप। तो हमारा मार्केट कोड यहाँ और यहाँ पे मार्केट कोड, ये दोनों रिलेशनशिप में है। और प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट कोड होगा ऑब्वियसली। देखा, प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट। तो अब हमारा डेटा मॉडल क्रिएट हो गया है, या तो फिर हम इसको स्टार स्कीमा भी बोलते हैं। वो स्टार स्कीमा क्रिएट हो गया। देखा, ये हमारा फैक्ट टेबल है और ये सारे डायमेंशन है जो यहाँ पे आपने पिक्चर में देखा था ना, सेम ही यही पिक्चर ही है वो। तो हमारी ये स्टार स्कीमा क्रिएट हो गई। अब हम थोड़ा डेटा क्लीनिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा डेटा को एक्सप्लोर कर देते हैं कि डेटा में क्लीनिंग की ज़रूरत क्या है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं शॉर्टिंग करके देखता हूँ, तो मेरे को थोड़ी सेल्स की अमाउंट माइनस और ज़ीरो वगैरह मिलती है। अब ये तो रॉन्ग है, आपके सेल्स की अमाउंट माइनस कैसे हो सकती है? ज़ीरो में आप किसी को मुफ्त में चीज़ दे सकते हो, लेकिन अभी एटलिक हार्डवेयर इतनी बड़ी कंपनी है, मुफ्त में चीज़ें क्यों देगी? तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सारे इनवैलिड रिकॉर्ड हैं। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि एरर की वजह से, बग्स की वजह से, या तो फिर मैन्युअल डेटा एंट्री की वजह से बहुत सारे टाइम इनवैलिड रिकॉर्ड डेटाबेस में होते हैं। और ये डेटा एनालिस्ट की जॉब है कि ये सारे रिकॉर्ड क्लीन करे। तो इसी को तो बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। तो हम ये सारे रिकॉर्ड क्लीन कर देंगे, मतलब निकाल देंगे यहाँ से। तो देखो, हम माई टेबल में से नहीं निकालेंगे, वहाँ पे तो जो है वो है, लेकिन हम टैबलो में इसको फिल्टर कर देंगे। तो इसके लिए हमें एडिट डेटा सोर्स फिल्टर में जाना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बोलना होगा ऐड। ओके, कौन सा? सेल्स अमाउंट। ओके, अब सेल्स अमाउंट में हमें एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 1 वैल्यू तो चाहिए। ठीक है, अगर या तो फिर आप 0.5 कर सकते हो। मैं सिंप्लिसिटी ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 1 रुपए का तो ट्रांजेक्शन होना चाहिए। 0 है तो भी वो इनवैलिड है। एट मोस्ट भी कर सकते हो,
अगर अपर लिमिट है, रेंज ऑफ वैल्यू भी कर सकते हो। आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जैसे 1 और 1 लाख के बीच में है, तो आप ये कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 का यूज करूंगा, और जब ओके किया तो सारा फिल्टर हो गया। देखा टेबलो में कितना इजी है। वो वैल्यू अभी यहाँ से चली गई। हमारा जो मार्केट टेबल है उसमें हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि इसमें ये न्यूयॉर्क और पेरिस नाम के भी दो मार्केट्स है जिसके कोड 97 और 999 है। लेकिन अब एटलिक हार्डवेयर का बिजनेस इंडिया में ही है, तो ये कोड अगेन इनवैलिड, कोई तो रॉन्ग डेटा एंट्री की वजह से हुआ है। तो हम देखते हैं कि 97 और 999 के कुछ ट्रांजेक्शन है। अगर है तो उसको फिल्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डेटा में जाके एडिट डेटा सोर्स फिल्टर, ऐड न्यू और मार्केट कोड। देखो मार्केट कोड में ये सारे दिख रहे हैं, तो हमें 097 और ऑल को निकाल दो, नन कर दो। 097 और 999 जो है उन दोनों को हमें निकालना है, राइट। तो हम ऑल क्लिक करेंगे और उसके बाद में इनको अनसिलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर वो रिकॉर्ड है बाय चांस तो यहाँ से निकल जाएंगे। देखो यहाँ पे अभी वो दिख नहीं रहे, ओके। बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं तो उसमें अभी वो दिख नहीं रहे, तो ये फिल्टर हो गए। तो आप डेटा सोर्स फिल्टर में जाके सारे फिल्टर यहाँ पे चेक कर सकते हो। हमने ये भी देखा कि कुछ ट्रांजैक्शन यूएसडी में है। अब एटलिक की ऑफिस नहीं है न्यूयॉर्क वगैरह में, लेकिन लोकल कोई ट्रांजैक्शन किया होगा जिसमें पर्सन ने पे किया होगा यूएसडी में। इंडिया में भी लोग कई जगह पे अपनी डॉलर करेंसी, कोई एनआरआई ने विजिट किया होगा और उसने यूएसडी में पे किया, तो ठीक है यूएसडी आ गया यहाँ पे। हमें एनालिसिस के लिए इसको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी की सारी रुपीस देखो आईएनआर मतलब इंडियन रुपीस, तो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे इसको, ताकि जब सेल्स अमाउंट हम टोटल करें तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए ना। हम 500 में ये तो ऐड नहीं कर सकते डिफरेंट करेंसी में, तो इसलिए हम न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे, उसको बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड अमाउंट, और वो इसमें से होगा। तो सेल्स के अमाउंट में से मैं यहाँ पे देखो ये एरो पे क्लिक कीजिए, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड का नाम है नॉर्मलाइज्ड अमाउंट, ओके। अब नॉर्मलाइज अमाउंट इज इक्वल टू सेल्स है, लेकिन यहाँ पे इफ कंडीशन आएगी कि इफ करेंसी, तो कॉलम जो है वो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हो। इफ करेंसी इज इक्वल टू यूएसडी देन, ओके, देन क्या? वेल अभी देखो मैं गूगल कर देता हूँ यूएसडी टू आईएनआर। अभी यूएसडी टू आईएनआर चल रहा है 73.59, तो मैं इंटू 73.59 या तो फिर 74, जो भी रेट है आप लिख लीजिए। अदरवाइज सेल्स अमाउंट, मतलब अगर यूएसडी में करेंसी है तो सेल्स अमाउंट को लेके 74 से मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं है तो सेल्स अमाउंट जो ही है वही रखिए और एंड लिखना पड़ता है। तो ये करने से वो उसने नई कॉलम क्रिएट कर दी, और देखो आप इसको उसने कन्वर्ट कर दिया इंडियन रुपीस में। तो अब हम जो डैशबोर्ड बनाएंगे उसमें ये नॉर्मलाइज्ड अमाउंट का यूज कर, देखा ये 500 कन्वर्ट हो गया इंडियन रुपीस में ये दोनों, और जो आईएनआर है वो तो वही का वही रहा। आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप टेबलू का डैशबोर्ड बिल्ड करना चालू करेंगे। आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और थम्स अप प्लीज़ कीजिए। मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया इसमें। ये सेम सीरीज इंग्लिश में भी अवेलेबल है, सारे लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाए। मेरी 2 चैनल है, कोड बेसिक्स हिंदी, कोड बेसिक्स इंग्लिश। तो अगर आपको इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश में देखिए ये सीरीज, हिंदी पसंद है तो हिंदी में देखिए। थैंक यू।